अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है। और ये जो ऐप है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये रिफॉर्म एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी रिफॉर्म है। इसका फ़ायदा हर घर में हर सारिफ को जाएगा। इस ऐप को कराची से लेकर पेशावर तक घर घर इसको मुतारफ़ करवाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि ये ऐप कराची से पेशावर तक काम करेगी। इसका असल फ़ायदा आम सारिफ को पहुँचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोलराइजेशन की हौसला शिकनी ना करने का ऐलान। कहा वो मुल्क में तेज़ी से होने वाली सोलराइजेशन का खैर मकदम करते हैं। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी पावर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सारिफीन के लिए 7.5 रुपए फी यूनिट की कमी में से 4.5 रुपए पाकिस्तानी IPP से किए गए मुज़ाकरात के नतीजे में हुई है। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में PTV की फीस खत्म करने का भी ऐलान किया। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने बताया कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप से बिलिंग में शफाफियत आएगी। मीटर रीडर को ये जालिमाना इख्तियार हासिल था कि वो एक दिन लेट रीडिंग लेकर सारिफ का बिल 2000 से 8000 कर सकता था। वज़ारत पावर डिवीजन ने अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत पावर स्मार्ट ऐप मुतारिफ करा दी। सार्फिन मीटर रीडिंग की मुकर्रर तारीख पर मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करेंगे। उसी रीडिंग की बुनियाद पर उनका माहाना बिल जारी किया जाएगा। सारिफ मुकर्रर दिन पर रीडिंग फराहम कर दें तो इसके बाद मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी। सिर्फ सारिफ की फराहम करदा रीडिंग ही फीड की जाएगी। सार्फिन अपने बिल पर नजर रख सकेंगे, बल्कि वो रीडिंग का अमल मॉनिटर भी कर सकेंगे। अपना मीटर अपनी रीडिंग जैसे फीचर्स बिजली के निज़ाम में शफाफियत पैदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से मुलाकात। वज़ीर आज़म चौधरी निसार से मिलने रावलपिंडी में उनके घर पहुंचे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला की खैरियत दरियाफ्त की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी की वफाकी और पंजाब हुकूमत में शमूलियत पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में बातचीत। ज़राए के मुताबिक बातचीत 20 रोज़ पहले हुई। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शमूलियत पर किसी हद तक लचक दिखाई है। दोनों जमातों के दरमियान मजीद बातचीत का इम्कान। रेस्क्यू वाले खाली हाथ आए थे। हादसात अल्लाह की जानिब से आते हैं, लेकिन उनके सद्देबाब के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मजम्मत। दस्का में सानह स्वात में जहाँ भाग अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सानह स्वात पर अल्फाज नहीं मिलते जो बयान किए जा सकें। माँ के सामने बच्चे पानी की नज़र हो गए। ये रेस्क्यू की नाकामी है। मुतासरा ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी। उस हुकूमत पर पता नहीं कोई क़यामत टूटी है या नहीं। दरियाए स्वात में फंसे खानदान की मदद के लिए पहुंचने वाली रेस्क्यू 1112 की पहली गाड़ी एम्बुलेंस थी। CCTV वीडियो में वाक़े के तकरीबन 19 मिनट बाद एम्बुलेंस को पहुंचते देखा जा सकता है, लेकिन जिस अमले ने डूबने वालों को रेस्क्यू करना था वो टीम बर वक्त ना पहुंच सकी। दरियाए स्वात के सैलाबी रेले में बहने वाले एक और बच्चे की लाश 4 सद्दा में दरिया से मिल गई। जहाँ भाग अफराद की तादाद 12 हो गई। एक बच्चे की तलाश जारी। जुमे को पेश आने वाले हादसे में 17 अफराद डूब गए थे। 4 अफराद को बचा लिया गया था। स्वात में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक कांजू ब्रिज से फजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावजात को खत्म किया जाएगा। स्वात में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन पर होटल मालिकान की मज़ाहमत। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हर सूरत में जारी रहेगा। बलूचिस्तान के जिला जोब में सैलाबी रेले में कार बहने से 3 सगी बहनें और एक बच्ची जाँ बहक। जिंदा बच जाने वाली एक बहन की हालत तशवीशनाक। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक मुल्तान से था। जाँ बहक चारों खवातीन की नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाके में तदफीन। जियारत के इलाके कली जड़गी डैम में 3 बच्चियां डूब गईं, 2 को बचा लिया गया। तीसरी की तलाश जारी। कोहलू में शदीद बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर के शहरियों को पिकनिक के लिए सैलाबी रेले के गुज़रगाहों पर जाने से गुरेज की हिदायत। बलूचिस्तान में जोब, शेरानी, जियारत, हरनाई, कलात और कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, गड़ीशाऊ, शादमान, गुलबर्ग और अतराफ में बारिश। गुजरावाला में भी बारिश। मुतादिद सड़कों पर पानी जमा। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आज भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। 2 रोज से जारी बारिश के बाद दरियाए काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए स्वात का सैलाबी रेला दरियाए काबुल में दाखिल। सैलाबी रेला आज किसी वक्त नौशहरा के मकाम से गुजरेगा। ज़िले इंतजामिया के अलर्ट जारी। कराची में 2 रोज की बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। आज भी शहर में हल्की बूंदाबांदी और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बलूचिस्तान के अजला, मूसा खेल, बारखान और गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटके। सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा। मकानात गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 और गहराई 10 फुट रिकॉर्ड की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिला दुक्की में कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इतलात पर किया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक और गिरफ्तार दहशतगर्द भारतीय स्पॉन्सर्ड थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर जज करार। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तय कर दी। वज़ारत कानून और इंसाफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर पहले और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर जज हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी में चौथे। जस्टिस बाबर सत्तार 5वें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक 6ठे। जस्टिस अरबाब ताहिर 7वें। जस्टिस अमन रफ़त 8वें नंबर पर। जस्टिस खादिम सुमरो का सीनियरिटी में 9वां और जस्टिस आजम खान का 10वां नंबर। जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हा सीनियरिटी में सबसे आखिरी 12वें नंबर पर होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर और 2 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला मुस्तकिल बुनियादों पर किया गया है। सदर ने सीनियरिटी की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले की रोशनी में दी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज करते हुए इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। अमरीका ने इस्फहान में ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान की एटमी तंसीब में 60% अफसूदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मौसर न होते। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने यह बात अमरीकी सेनेटर्स को बताई। रिपोर्ट के मुताबिक फर्दो और नतन्स की तंसीबात पर बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर गजा में जंगबंदी पर जोर। एक बयान में कहा कि गजा में जंगबंदी के लिए मुआहिदा किया जाए और यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहा, नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील करने की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। दावा किया कि नेतन्याहू ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा इसराइली वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे? नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। बोले, नेतन्याहू को उसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमरीका में वो खुद गुजरे हैं। गजा में इसराइली फौज के हमले। रफा में इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतजर 4 फलस्तीनी शहीद। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। गजा की महकमा सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 88 लाशें और 365 जख्मियों को अस्पतालों में लाया गया। इसराइली फौज का शिमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों से फलस्तीनियों को इनखला का हुक्म। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में जंगबंदी मुआहिदा करने और मुखबियों को वापस लाने का मुतालबा।
ईरान ने IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। IAEA को एटमी तनसीबात पर निगरानी कैमरे लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ग्रोसी का दौरा बेमानी होगा, मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी हो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रोसी को इसराइल का मुहाफ़िज़ और गुलाम करार दिया था। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने दौरान जंग ईरान की किसी किस्म की हिमायत नहीं की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू के दौरान ईरान के सफ़ीर का कहना था कि भारत खित्ते में अमरीका का इत्तेहादी और उसके ज़ेर असर है। इसराइल से भारत के गहरे मरासिम हैं। ईरानी सफ़ीर का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फैदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने आसियान रीजनल फोरम पर भी मुशावरत की। आसियान का इजलास 10 से 11 जुलाई तक कोलालमपुर मलेशिया में होगा। इसराइल में कराए गए ताज़ा तरीन सर्वेस के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इसराइली आवाम का एतमाद खोने लगे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की शोहरत तेज़ी से कम हो रही है। कबल उस वक्त इंतखाबात करा के एक बार फिर इख्तियार संभालने के मंसूबे बनाने वाले नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ जंग से वो मकबूलियत नहीं मिल पाई जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। 59% इसराइली शहरी चाहते हैं कि यरगमालियों की वापसी के बदले गजा में जारी लड़ाई खत्म कर दी जाए, जबकि नेतन्याहू पर इल्ज़ाम है कि वो सियासी फ़ायदे के लिए इसराइली यरगमालियों की महफूज वापसी की कुर्बानी दे रहे हैं। 49% इसराइलियों का मानना है कि गजा की जंग अब भी जारी रहने की वजह सिर्फ नेतन्याहू की सियासी ख्वाहिशात हैं। इसराइलियों की अक्सरियत अब नेतन्याहू पर एतमाद नहीं करती। पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया की 350 बेहतरीन जामियात में जगह बनाने में नाकाम। आलमी इदारे QS ने साल 2026 के लिए जामियात की दर्जाबंदी जारी कर दी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में 354वीं पोजीशन के साथ सरे फहरिस्त। नस की 371वीं पोजीशन। जामिया कराची 1001 जामियात में जगह बना सकी। सिंध की कोई और जामिया 1500 जामियात में भी जगह न बना सकी। दुनिया की 10 बेहतरीन जामियात में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका पहले, इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका तीसरे नंबर पर है। DHQ अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात 16 से 22 जून के दरमियान हुई हैं। कमिश्नर साहिवाल का नोटिस। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 2 जुलाई को रिपोर्ट कमिश्नर को पेश करेगी। वरसा ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का इल्जाम लगाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईम उर रहमान ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर शर्मनाक फैसला स्याह अदालती तारीख में एक और बाब का इजाफा है। इन नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ का हक था, मगर इन नशिस्तों की बंदरबांट की गई। कराची में जमात इस्लामी का हक छीन कर एक मेयर मुसल्लत किया गया है। अब तक समझते थे कि PTI के 32 UC चेयरमैन ने दबाव की वजह से वोट नहीं दिया था। आज PTI के 32 लोग कह रहे हैं कि उन्हें पीपल्स पार्टी पसंद है, अदम एतमाद का साथ नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ बताए कि उसने पीपल्स पार्टी का साथ देने वाले अरकान के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हाफिज नईम अब तक मेयर ना बन सकने के सदमे से नहीं निकले हैं। सिंध में बल्दियाती निज़ाम अपनी आईनी हुदूद के अंदर काम कर रहा है, जबकि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हुए ही नहीं हैं। पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाना मुनाफिकत की इंतहा है। हाफिज नईम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बल्दियाती इलेक्शन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। दुश्मन की किसी भी साजिश के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। हमने खित्ते में बालादस्ती का भारतीय ख्वाब चकनाचूर कर दिया। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर खामोश नहीं रहेंगे।
फैसलाबाद में पसंद की शादी ना होने पर लड़की ने फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। लड़के को मालूम हुआ तो दानियाल ने भी अपने घर में खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि लाशें वरुसा के हवाले कर दी गई। मजीद वाकई की तहकीकात की जा रही है। मेन पर्पज़ यही है कि सारे प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करके जो इको ब्रिक फैसिलिटी लग गई है हमारी सुंदर के अंदर, वहाँ पर इसको प्रोसेस किया जाए और प्रोसेस करने के बाद इसको कन्वर्ट किया जाए इको ब्रिक के अंदर। अगर आप 1.5 लीटर बोतल की बात करें तो 20 बोतल्स अगर आप एम्प्टी इसमें डालती हैं तो इट बिकम्स 1 kg। 1 kg ग्रीन क्रेडिट्स के थ्रू जो अभी मिल रहे हैं इज़ इक्वलेंट टू 1000 रुपीज़। लाहौर में 1.5 लीटर की 20 या 500 मिलीलीटर की 40 प्लास्टिक की खाली बोतलें जमा कराने पर अब आपको मिलेंगे 1000 रुपए। वज़ीर आला ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए निजी कंपनी के साथ मुआहदा है, जिसके तहत प्लास्टिक की बोतलें जमा कराने के लिए मशीनें आइंदा माह लाहौर की मार्केटों, बाजारों और 4 बड़ी जामियात में नस्ब की जाएंगी। कंपनी चेयरमैन का कहना है कि जमा प्लास्टिक से फुटपाथ, सड़कों के पैच वर्क और ईंटें बनाई जाएंगी। गुज़श्ता 20 माह में इसराइल के हमले गजा समेत मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक तक बढ़ गए। इसराइल ने लबनान, शाम, यमन और ईरान पर हमले किए। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इसराइल ने गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सबसे ज़्यादा 18,000 से ज़ायद हमले किए। हमलों में 56,000 फ़लस्तीनी शहीद और 1,31,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। लबनान में 15,000 से ज़ायद इसराइली हमलों में 1,500 से ज़ायद अफराद शहीद। इसराइल ने शाम में गुज़श्ता 6 माह में 200 हमले किए। एदाद शुमार के मुताबिक इसराइल के यमन पर 39 हमलों में हवाई अड्डों और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान पर 13 से 23 जून के दौरान 146 हमले किए, जिनमें बच्चों समेत 606 ईरानी शहीद, 5,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। और वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत IT यूनिवर्सिटी में क्रिकेट टैलेंट हंट ट्रायल्स तीसरे रोज भी जारी। लाहौर कलंदर्स की ज़ेर निगरानी टैलेंट हंट ट्रायल्स में बलूचिस्तान भर से 2500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।